प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम को 2 बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने आज असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया और धुबरी फुलबारी पुल की आधारशिला रखी। इस साल असम में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए बड़े नेताओं की नजर असम पर है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि असम का विकास प्राथमिकता में है, इसके लिए दिन रात प्रयास भी हो रहा है। बीते 5 वर्षों में असम के मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को फिर से स्थापित करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। मजूली में असम का पहला हेलीपैड भी बन चुका है। साथ ही ब्रह्मपुत्र के जल से इस पूरे क्षेत्र में वाटर कनेक्टिविटी को सशक्त करेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। इसकी वजह से असम और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी एक चुनौती बनी रही। अब इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। बीते वर्षों में केंद्र और असम की डबल इंजन सरकार ने इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरियों को कम करने का प्रयास किया। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज शाह ने कोलकाता के भारत सेवाश्रम संघ में पूजा की। सेवाश्रम से निकलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यहां आना सौभाग्य की बात है। स्वामी जी से लोगों को प्रेरणा मिला। संस्था मानवता की सेवा में लगी। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के शुद्धिकरण का नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, मगर वो बंगाल आकर रुक जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब भाजपा की सरकार बनेगी, तब बंगाल से गंगा सागर तक भी नमामि गंगे पूरा होगा। कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसान संगठन ने दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जगह जगह रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। रेलवे ने भी सुरक्षा के लिहाज से रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की। किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने शांतिपूर्वक आंदोलन की किसानों से अपील की। किसान के रेल रोको आंदोलन का असर देश के कई हिस्सों में देखने को मिला। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में किसान संगठनों ने रेल रोकी और कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए नारेबाजी की। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए। रेल रोको आंदोलन को के दौरान किसानों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ट्रेनें रोकी और बड़ी संख्या में किसान लखनऊ में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। वहीं यूपी पुलिस भी हालात को देखते हुए पहले से तैनात थी। रेल रोको आंदोलन के दौरान किसानों ने पटना में भी ट्रेन रोकी। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना में रेल रोकी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी का झंडा लिए ट्रेन में ही चढ़ गए और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने लगे। हालात को देखते हुए रेलवे ने पहले से ही पुलिस बल तैनात कर रखा था। रेल रोको आंदोलन का असर मध्य प्रदेश में दिखा। आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। विदिशा में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने आंदोलन में शामिल होने वाले 35 से भी अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विधायक शशांक भार्गव को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। रेलवे ट्रैक पर ही किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता लेट गए और कृषि कानून के विरोध में नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी नहीं माने तो उन्हें ट्रक से जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। महंगाई और किसानों के मुद्दे को कांग्रेस कार्यकर्ता रोशनपुरा चौराहे पर जुटे। वहीं महिला कांग्रेस ने भी गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकालकर विरोध जताया और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भोपाल में मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के हितग्राहियों को सौगात दी। सीएम ने 40,000 से भी ज्यादा हितग्राहियों को बिना कर्ज के ब्याज मुक्त 10,000 रुपए का लोन दिया। इस दौरान सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से संवाद किया। सीएम शिवराज ने ग्रामीण पथ विक्रेताओं से संवाद के दौरान कहा कि इस योजना से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिल रहा है और छोटी पूंजी से भी बड़ा काम हो सकता है। केंद्रीय योजना को देखते हुए हमने ग्रामीण पथ विक्रेताओं के लिए योजना बनाई और इसके साथ ही हम स्ट्रीट वेंडर्स जैसी और स्वरोजगार की योजनाएं बनाने पर काम कर रहे हैं, जिसमें काम धंधे के लिए ट्रेनिंग देने का काम है। सीधी बस हादसे के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी में कल रात प्रारंभिक जांच के दौरान दोषी पाए गए सीधी जिले के आरटीओ, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के मैनेजर
एडिशनल जनरल मैनेजर समेत 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 32 सीटों की बस में 62 यात्री सवार थे, प्रशासन क्यों नहीं चेता। मुख्यमंत्री ने अफसरों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने सवाल किया कि एमपीआरडीसी के अफसरों की जिम्मेदारी रोड मेंटेनेंस की थी, लेकिन सड़क खराब थी तो क्यों नहीं बनवाई गई। अफसरों को निलंबित करने के निर्देश के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि हादसे की तह तक जाएंगे, जो दोषी पाया जाएगा उसे सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। सीधी में हादसे के बाद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भोपाल में बसों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को खराब और कंडम बसों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भोपाल से मंत्री ने निरीक्षण की शुरुआत की, जो लगातार जारी रहेगी। नियम के विरुद्ध बस संचालन करने वालों पर कार्रवाई होगी। मंत्री गोविंद सिंह के चेकिंग अभियान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जब प्रदेश में 40-50 लोगों की जान जब तक नहीं जाती तब तक सरकार नहीं जागती। उन्होंने कहा कि मामले को कांग्रेस से सड़कों से लेकर विधानसभा तक जाएगी। मध्य प्रदेश के सीधी में बस हादसे के बाद भी छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में इसी तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। जिले की बसों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाए जाने की तस्वीर सामने आई। बसों में सवारियों को ठूस कर भरा जा रहा है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई अलर्ट नहीं। गृह निर्माण सोसाइटियों की आड़ में करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ इंदौर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देर रात जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के 17 भूमाफिया के ठिकानों पर दबिश दी। इनमें से 2 भूमाफिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं कई माफिया फरार हैं। इंदौर में गृह निर्माण सोसाइटियों में प्लॉट खरीदने वाले हितग्राहियों को पिछले 2 दशकों से उनके प्लॉट का मालिकाना हक नहीं मिला है। कार्रवाई के बाद 3000 करोड़ रुपए कीमत की जमीन को कब्जा मुक्त कराकर 1500 हकदार लोगों को उनका प्लॉट दिलाया जाएगा। गड़बड़ी के आरोप में 17 लोगों के खिलाफ शहर के 6 थानों में केस दर्ज किया गया। बैतूल में इनकम टैक्स विभाग एक्शन मोड में है। आज सुबह 5 बजे से ही इनकम टैक्स की टीम ने कांग्रेस विधायक निलय डाला के ठिकानों पर दबिश दी। टैक्स अफसरों ने कांग्रेस विधायक के घर, फैक्ट्री और वेयर हाउस पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की। इंदौर जिले में एंटी माफिया अभियान जारी है और पुलिस ने दीपक और मनीष खत्री को जमीन के मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी गृह निर्माण सोसाइटी की आड़ में जमीन हड़पने का उन पर आरोप था। आरोपी ने लोगों की करोड़ों की जमीन हड़प ली। वहीं शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने आरोपियों पर कार्रवाई की। उज्जैन के नागदा में जिला प्रशासन और पुलिस की टीम एंटी माफिया मुहिम चला रही है। आज टीम ने जिला बदर आरोपी दीपक के मकान में कार्रवाई की। टीम ने श्रीराम कॉलोनी स्थित आरोपी के घर को ढहा दिया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि आरोपी दीपक भाई समरथ और उसके पिता पर 40 से भी ज्यादा केस दर्ज है। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया मुहिम जारी है और बड़वानी के बस स्टैंड स्थित शासकीय भूमि पर बने अवैध कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन ने जेसीबी चलाकर कार्रवाई की। एसडीएम के मुताबिक बस स्टैंड स्थित शासकीय भूमि पर आकाश ठाकुर नाम के लिस्टेड गुंडे ने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना लिया था। इसके वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। कटनी के वंश स्वरूप वार्ड के एक मकान में रंगनाथ पुलिस और खाद्य सुरक्षा की टीम ने दबिश देकर नकली घी बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके घर से नकली घी बनाने वाली सामग्री सहित भट्टी जब्त की है। टीम के मुताबिक उन्होंने कृष्णा सोनी नामक एक व्यक्ति को नकली घी बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। बंगलुरु पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी नियाज खान को शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी मंदिर और मस्जिद में फरारी काट रहा था। बेंगलुरु पुलिस से चोरी के मामलों को लेकर आरोपी को भोपाल लेकर आई थी, जिसके बाद से आरोपी फरार हो गया। गिरफ्तारी के बाद शाहजहानाबाद पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस को सूचना दी। बुधवार शाम डोगरगढ़ में रोपे टूटने से एक मजदूर की मौत हो गई। आज मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने मंदिर परिसर पर हंगामा किया। मंदिर का गेट बंद कर ग्रामीणों और परिजनों ने मंदिर समिति से 5 लाख मुआवजे की मांग की। वहीं दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को भी ग्रामीणों ने अंदर जाने नहीं दिया। डूंगरगढ़ जिले के कुर्सीपार गांव में नक्सलियों ने वन सुरक्षा समिति के चौकीदार की हत्या कर दी। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने चौकीदार को मौत के घाट उतार दिया।
बोर तालाब थाना क्षेत्र के कुर्सीपार गांव का यह मामला है। मुरैना के दिमनी थाना क्षेत्र में किसान से लूट की वारदात हुई और पुलिस के मुताबिक किसान अपनी जमीन बेचकर मुरैना जा रहा था, तभी रास्ते में 3 बाइक सवार बदमाशों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। बड़वानी सिंधवा पुलिस को अवैध हथियार मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस के साथ राजस्थान के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के अवैध हथियार लेकर वर्ला रोड से गुजरने की सूचना मिली थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। खरगोन के बड़वा स्थित तिलक मार्ग पर बड़े भाई के बाद छोटे भाई ने भी आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस दोनों भाइयों के आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले मृतक आकाश ने बड़े भाई सोनू से आत्महत्या की थी और जिसके बाद छोटा भाई आकाश मानसिक तनाव में था। राजिम के सरगी नाला के पास सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार वैगन आर और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे ने फिंगेश्वर के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कार में 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 5 बच्चे सवार थे। कार सवार लोगों को कोई चोटें नहीं है। सीधी हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 3रा दिन है। अब तक दर्दनाक बस हादसे में 51 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 3 लोग अभी भी लापता हैं। आज भी सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कटनी जिले के कुटला थाना क्षेत्र के मैहर मार्ग पर देर रात बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। बॉक्साइट लदे डंपर खड़े ट्रक में जा घुसा और टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में बैठे दोनों ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई और इन वाहनों के हेल्परों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका कटनी जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बलरामपुर जिले के सेमरसोत अभयारण्य में पेड़ों की अवैध कटाई लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट के अधिकारी 10,000 रुपए में पेड़ काटने का आदेश दे रहे हैं। जिले में जंगल के बीच 10,000 में ईंट भट्टे लग रहे हैं और पेड़ भी काटे जा रहे हैं। वहीं विभाग के अधिकारी मामले में पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड चौराहे से 90 दुकानों की शिफ्टिंग को लेकर गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। व्यापारियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थिति यह है कि बीते 10 सालों से निगम का ये प्लान व्यापारियों के गतिरोध से अटका हुआ है। इधर निगम अब मुख्य चौराहे का यातायात का दबाव कम करने प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी में शामिल कर हाल में पूरा करने के मूड में। कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना में पदस्थ महिला आरक्षक ने झलमला थाना में पदस्थ आरक्षक संतोष साहू पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी आरक्षक को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। महिला आरक्षक ने दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि संतोष साहू ने शादी का झांसा देकर साल भर से वो शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन शादी नहीं। गरियाबंद कलेक्टर ने कुल्हाड़ी घाट पहुंचकर बल्दीबाई से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। बता दें कि राजीव गांधी ने बल्दीबाई के परिवार को गोद लिया था, जिसकी बहू और पोते की एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद लाश देने के नाम पर उनसे वसूली की गई थी। इसको चुकाने के लिए बल्दीबाई को कर्ज लेना पड़ा गया। धमतरी के छाती गांव में बीते महीने बर्ड फ्लू का मामला सामने आया, जिसके बाद पशुपालन विभाग ने गांव में मुर्गे पालन और बिक्री पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में गांव के करीब 12 से भी ज्यादा मुर्गा व्यवसायी बेरोजगार हो गए हैं और वो अब मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के चलते रायपुर, पेंड्रा समेत कई शहरों में ठंड बढ़ गई है। पेंड्रा में आज सुबह बारिश के बाद घना कोहरा छा गया। वहीं बेमौसम बारिश से कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा। कबीरधाम जिले में 2 दिनों से भारी बारिश, ओलावृष्टि के बाद मौसम खुलने से कोहरे की चादर छा गई है और जिससे सुबह सैर करने वालों के लिए मौसम सुहाना हो गया है। जिले के पहाड़ी इलाकों में तो नजारा और भी आकर्षक रहा। ज्यादातर क्षेत्रों में ठंड के कारण लोग घरों में दुबके रहे। वहीं बहुत लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए।
मंडला में नर्मदा जयंती की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। नर्मदा जयंती के एक दिन पहले नर्मदा के तटों में लोगों को मां नर्मदा और उनके तटों पर साफ रखने की शपथ दिलाई गई। लोगों ने साल में 100 घंटे श्रमदान करने और 100 अन्य लोगों को इस कार्य में जोड़ने की शपथ ली। कलेक्टर सहित पूरा जिला प्रशासन श्रमदान कर लोगों को नर्मदा और उसके तटों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,42,00,000 को पार कर गया है और वहीं कुल मौत का भी आंकड़ा 24,40,000 को पार कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8,53,00,000 को पार कर गया है। 2,26,00,000 से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,09,49,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में एक दिन में 11,750 मरीज ठीक हुए हैं तो कोरोना से अब तक 1,56,038 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस अब 1,34,000 पहुंच चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 12,418 रहा। देश में महाराष्ट्र कोरोना संक्रमण के मामलों में पहले स्थान पर। मध्य प्रदेश में कोरोना के 251 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा अब 2,58,000 के पार हो चुका है। प्रदेश में 24 घंटे में ये एक मरीज की मौत से कुल आंकड़ा अब 3,842 पहुंच गया है। वहीं 243 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,52,628 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और प्रदेश में 1,863 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर श्रीधरन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। वो केरल बीजेपी प्रमुख की अगुवाई में 21 फरवरी से होने वाली पार्टी की विजय यात्रा में शामिल होंगे। बता दें कि ई श्रीधरन को दिल्ली के विकास के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इसके अलावा उन्होंने कोलकाता मेट्रो की संरचना भी तैयार की। उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले को कोर्ट ने बंद कर दिया है। जस्टिस A.K. पटनायक के रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले को 2 साल हो चुके हैं और ऐसे में साजिश की जांच संभव है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा सत्र में जमकर हंगामा किया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर महंगाई और किसानों के मुद्दे पर नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला जेल में बंद शबनम को फांसी की सजा दी जाएगी। भारत में आजादी के बाद पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा दी जाएगी। आरोपी शबनम ने अपने प्रेमी के लिए बावनखेड़ी में अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या 2008 में कर दी थी। शबनम की दया याचिका को राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दिया है। अब डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को कभी भी फांसी हो सकती है। जम्मू कश्मीर का साल 2019 में विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद वहां स्थिति के आकलन के लिए यूरोपीय संघ के दूतों का एक प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचा। अधिकारियों ने बताया कि 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू कश्मीर पहुंची। आज प्रतिनिधिमंडल जम्मू का दौरा करेगा।